तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है बीएससी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में हुई थी। सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, शेरशाह सूरी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? यानी शेरशाह सूरी जो थे उनका राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो उनका राज अभिषेक दिल्ली में हुआ था। उनका राजअभिषेक दिल्ली में हुआ था। अच्छा, शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था? यानी शेरशाह सूरी जो थे उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध अफगानिस्तान से था। अच्छा, शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1472 ईस्वी में बजवाड़ा नामक स्थान पर होशियारपुर जिले में हुआ था। यानी 1472 ईस्वी में बजवाड़ा नामक एक जगह है, जिले में कौन सा जिले है? होशियारपुर जिले में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? यानी शेरशाह सूरी के बचपन का फरीद खान नाम था। यानी फरीद खान नाम है। यानी शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां है। अगला है 8वां। शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? यानी शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? तो वो जौनपुर के जमींदार थे। और वहाँ शेरशाह बिहार के किस सुल्तान यहाँ नौकरी करता था? यानी शेरशाह जो थे वो बिहार के किस यहाँ नौकरी करते थे? तो मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ करते थे। यानी जो बिहार में एक शासक थे मोहम्मद शाह नुहानी, उनके पास क्या करते थे? यहाँ नौकरी करते थे। अच्छा, शेरशाह को शेर की उपाधि, यानी शेरशाह को शेर की उपाधि किसने और क्यों दी? यानी शेर खान जो थे उनके शेरशाह की उपाधि किसने और क्यों दी? तो एक बार शिकार करने गए थे, किसके साथ? हो, नुहानी के साथ। एक बार शिकार करने गए थे नुहानी के साथ। शेरशाह ने तलवार के एक ही वार में, शेरशाह जो थे तलवार के एक ही वार में शेर को मार डाला। उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह नुहानी ने उसे शेरशाह की उपाधि दी थी। उनकी इसी बहादुरी के कारण शेरशाह को शाह नुहानी ने उसे शेरशाह की उपाधि दी थी। अच्छा, अगलवा है शेरशाह के राज्याभिषेक के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? उनका राज्याभिषेक हो गया था तो कौन सी उपाधि को उसने धारण की थी? तो शेरशाह के राज्याभिषेक के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह। इस उपाधि को उसने क्या किया था? धारण किया था। अच्छा, चौसा का है, देखिए चौसा का युद्ध और कब और किनके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा के युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। राजगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अच्छा, 15 देखिए, बंगाल में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिकंदरों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। देखो, शेरशाह सूरी के शासनकाल में पैदावार का लगभग कितना प्रतिशत भाग कर के रूप में लिया जाता था? यानी कर के रूप में, टैक्स के रूप में। यानी पैदावार की 1/3 लिया जाता था। पैदा होता था उसमें से 1/3 कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। शेरशाह सूरी किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो शेरशाह सूरी जो थे किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो शेरशाह सूरी सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। अच्छा, देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण, यानी देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। देश की जो सारी जमीन थी उनके सर्वेक्षण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया। अगला दिया है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? जो शेरशाह थे भूमि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किए थे? उपयोग सिकंदरी गज एवं सन की डंडे का उपयोग किए थे। आगे देखिए, कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा किसने शुरू की थी? तो शेरशाह ने की थी। अच्छा, किस शासक ने भारत में सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया था जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी? किस शासक ने भारत में सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया था उस समय, जो कलकत्ता से कहाँ तक? पेशावर तक जाती थी? उस शेरशाह ने थे। अच्छा, शेरशाह ने इस लंबी सड़क का नाम क्या दिया था? तो शेरशाह जो थे इस जो सड़क बनवाए थे उसका नाम क्या दिए थे? तो इस सड़क का नाम था सड़क ए आजम। उस पहले जमाने का नाम था, जो सड़क ए आजम
जो अब उसको बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। पहले उसका नाम क्या था? सड़क ए आजम था, लेकिन अब बदल गया उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, डाक प्रथा, डाक प्रथा किसने चलाई थी? तो शेरशाह ने। अच्छा, शेरशाह के वित्त मंत्री दीवान कौन था? तो राजा टोडरमल था। यानी जो शेरशाह थे उनके वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। राजा